हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। चाइना एनक्रोच्ड ऑन इंडियाज लैंड बट पीएम इज साइलेंट। खड़गे। चाइना एनक्रोच ऑन इंडियाज लैंड बट पीएम इज साइलेंट। खड़गे। चाइना ने भारतीय सीमा पर कब्जा किया। चाइना एनक्रोच यानी कब्जा करना, ऑन इंडियाज लैंड यानी भारतीय सीमा पर। चाइना ने भारतीय सीमा पर कब्जा किया, परंतु पीएम इज साइलेंट, परंतु प्रधानमंत्री चुप है। खड़गे। खड़गे का ऐसा कहना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं। चाइना यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, एनक्रोच यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ठीक है। चाइना ने भारतीय सीमा पर कब्जा किया, परंतु पीएम इज साइलेंट, प्रधानमंत्री इज यानी है, साइलेंट यानी चुप, प्रधानमंत्री साइलेंट। खड़गे का ऐसा कहना है। शिमला। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन सैटरडे alleged that China has encroached on India's land and is constructing houses and roads, but Prime Minister Narendra Modi has been silent about it. Full stop. शिमला। कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन सैटरडे अलीज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलीज ने आरोप लगाया कि चाइना हेज एनक्रोच, चाइना कर चुका है ना, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर चुका है एनक्रोच ने कब्जा, ऑन द इंडियाज लैंड यानी भारतीय सीमा पर, एंड इज कंस्ट्रक्टिंग और बना रहा है, हाउसेज यानी मकान और रोड्स यानी मतलब रोड, मकान और रोड, बट प्राइम मिनिस्टर, परंतु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन साइलेंट, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चुप हो चुके हैं अबाउट इट यानी इसके ऊपर। ठीक है, वापस देखते हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा ऑन, जब भी वार और डे की बात हो तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है। सैटरडे अलीज ने आरोप लगाया। ठीक है ना, ऑन अलीज डैम इसकी मेन वर्ब, डेट कंजक्शन का। चाइना वापस सब्जेक्ट काम करा, चाइना हैज बीन हेज एनक्रोच। ठीक है ना, हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाइना हैज एनक्रोच, चाइना कर चुका है मतलब एनक्रोच यानी कब्जा, ऑन इंडिया लैंड यानी भारतीय सीमा पर, एंड इसी सब्जेक्ट इज कंस्ट्रक्टिंग और वह निर्माण कर रहा है, हाउसेज ऑन रोड यानी मकान और रोड का। ठीक है, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हैज बीन साइलेंट, परंतु प्रधानमंत्री इसके ऊपर साइलेंट है या चुप है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। वेयर इज 56 इंच चेस्ट क्वेश्चन मार्क। खड़गे आस्क्ड टेकिंग ए डिग 8 PM in his address at a rally in हिमाचल प्रदेश रोहरू फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। वेयर इज 56 इंच चेस्ट, कहाँ है आपका 56 इंच का सीना। ठीक है ना। खड़गे आज, खड़गे ने कहा, टेकिंग डिग यानी कटाक्ष करते हुए, टेकिंग यानी लेते हुए, ठीक है ना, कटाक्ष करते हुए। ठीक है ना, कटाक्ष, डिग का मतलब आलोचना करना या कटाक्ष करना, एट द PM यानी प्रधानमंत्री के ऊपर आलोचना करते हुए यानी उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए, इन हिज रैली, इन हिज एड्रेस एट ए रैली यानी अपनी संबोधन में, एक रैली के अंदर अपने संबोधन में, इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के रोहरू में, हिमाचल प्रदेश के रोहरू के अंदर, कहाँ आपका 56 इंच का छीना। खड़गे आस्क्ड, खड़गे ने पूछा, टेकिंग ए डिग यानी कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर अपनी रैली के अंदर संबोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश के रोहरू में। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूले। डिग का मतलब कटाक्ष करना या किसी की आलोचना करना होता है। ठीक है ना। वर्ब में ING लगा रहेगी यहाँ पे, टेकिंग यानी लेते हुए या कहते हुए। ठीक है, कटाक्ष करते हुए यहाँ पे इसका मतलब ऐसे देखिए। द कांग्रेस चीफ सेड हिज पार्टी इज फाइटिंग टू सेव कंट्रीज पीपुल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन फुल स्टॉप। द कांग्रेस चीफ सेड, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यानी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हिज पार्टी, जो उनकी पार्टी, इज फाइटिंग वह लड़ रही है, टू सेव यानी बचाने के लिए, कंट्रीज पीपुल यानी लोगों को, और कॉन्स्टिट्यूशन को, देश के लोगों को और संविधान को बचाने के लिए वो लड़ रही है। कांग्रेस चीफ से, कांग्रेस की जो चीफ है उन्होंने कहा है ना, यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। हिज पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज फाइटिंग वो लड़ रही है,
टू सेव यानी बचाने के लिए, कंट्रीज पीपुल यानी देश के लोगों को, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को, मतलब देश के लोगों को और संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेव्ड, डेमोक्रेसी एंड राइट्स ग्रांटेड अंडर द इट वुड बी स्नेच्ड, ही सेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। इफ यदि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेव, यदि संविधान को नहीं बचाया गया, ठीक है ना, इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेव, यदि संविधान को नहीं बचाया गया, तो डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, एंड इट्स ग्रांटेड अंडर द राइट्स, ठीक है ना, ग्रांटेड अंडर इट, जो राइट जो अधिकार दिए गए हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। वापस देखते हैं। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सेव्ड, यदि संविधान को नहीं बचाया गया, डेमोक्रेसी एंड द राइट्स ग्रांटेड अंडर इट, और जो लोकतंत्र के अंदर जो राइट्स जो अधिकार दिए गए हैं, ग्रांटेड का मतलब दिए गए, अंडर यानी के अंतर्गत, इट वुड बी स्नेच, ये छीन लिए जाएंगे, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है ना। इफ यानी यदि, द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यानी है, नॉट सेव यदि देश को नहीं बचाया गया या लोकतंत्र को, तो एंड लोकतंत्र के अंदर, एंड द इट्स जो मतलब जो द राइट्स ग्रांटेड, जो कि राइट का मतलब क्या, अधिकार, राइट का मतलब यहाँ पे सही नहीं है, राइट का मतलब अधिकार, ग्रांटेड यानी जो दिए गए, अंडर यानी के अंतर्गत, इट यानी जो संविधान के अंदर के जो दिए गए जो अधिकार हैं, इट वुड बी स्नेच, वो छीन लिए जाएंगे, ही सेड, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। द मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट्स द रिच, while कांग्रेस इज विद द पुअर, फुल स्टॉप। द मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट द रिच, मोदी गवर्नमेंट समर्थन करती है अमीरों का, while यदि कांग्रेस इज विद द पीपुल, जबकि कांग्रेस है गरीबों के साथ, विद यानी के साथ। द मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सपोर्ट यानी समर्थन करती है, ठीक है। द रिच यानी अमीरों का, while कांग्रेस इज यानी है, विद द पुअर यानी वो गरीबों के साथ में है। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच हेल्प्ड द पुअर, सेड खड़गे, फुल स्टॉप। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, बिल्ट यानी निर्माण किया, इंफ्रास्ट्रक्चर ने संसाधनों का, विच हेल्प जिन्होंने हेल्प किया, सहायता की, द पुअर यानी गरीबों की, सेड खड़गे ने ऐसा कहा। इंडियाज यानी अपोस्ट्रोफी, भारत की जो प्रथम प्रधानमंत्री हुई, कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बिल्ट यहाँ पे इसकी वर्ब है, जवाहरलाल नेहरू। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संसाधन, जो कि संसाधन जो मतलब उन्होंने बनाए, ठीक है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, विच हेल्प जो सहायता की, किसकी ही सहायता, द पुअर यानी गरीबों की, सेड किसने कहा, खड़गे ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। मोदी गवर्नमेंट हैज सोल्ड पब्लिक एसेट क्रिएट बाय Congress on the Adani Ambani, and yet the PM is asking Congress to give an account of 55 years of rule, he said, full stop. मोदी गवर्नमेंट हैज सोल्ड पब्लिक एसेट, मोदी गवर्नमेंट बेच चुकी है पब्लिक एसेट यानी सार्वजनिक संपत्ति को, जो क्रिएट यानी जो बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, टू अडानी अंबानी, जो अडानी अंबानी को बेच दी गई है, ठीक है ना। मोदी गवर्नमेंट हैज सोल्ड पब्लिक एसेट, मोदी गवर्नमेंट सार्वजनिक संपत्ति को बेच चुकी है जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, टू अडानी अंबानी, वो अडानी अंबानी को, एंड येट, और पूछते हैं, येट यानी पूछते हैं मतलब बाकी यानी बाकी है, द प्राइम मिनिस्टर इज आस्किंग कांग्रेस टू गिव एन अकाउंट ऑफ 55 ईयर्स, और प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, बार बार ये कहते हैं कि 55 साल का अकाउंट दो या 55 साल का हिसाब दो, ऑफ रूल यानी उस शासन का, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, पूरे का इसका ट्रांसलेशन है कि मोदी गवर्नमेंट जो कांग्रेस के सरकार या कांग्रेस के शासन काल में जो व्यवस्थाएं बनाई गई, जो पब्लिक सार्वजनिक संपत्तियां बनाई गई, उसको मतलब अडानी और अंबानी को बेच दे रही हैं, येट, और पूछते हैं मतलब द प्राइम मिनिस्टर आस्किंग कांग्रेस, और प्रधानमंत्री कांग्रेस से पूछते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ 55 साल के शासन का हिसाब दो, ठीक है ना, ही सेड ऐसा उनका कहना। We will give account of every penny, but Modi should first give account of his tenure, he said, full stop.
वी विल गिव अकाउंट ऑफ एवरी पेनी, हम पाई पाई का हिसाब देंगे। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, विल गिव यानी मॉडल वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अकाउंट यानी मतलब अपन एक एक पाई पाई का, अकाउंट का मतलब खाते का हिसाब देना, ठीक है ना। वी विल गिव अकाउंट ऑफ एवरी पेनी, हम पाई पाई का हिसाब देंगे। बट मोदी शुड फर्स्ट गिव अकाउंट ऑफ हिज टेन्योर, परंतु मोदी को सर्वप्रथम उसके टेन्योर यानी उनके कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। टेन्योर का मतलब होता कार्यकाल, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। कहने का मतलब ये है कि मोदी बार बार कहते हैं कि आप हमें 55 साल का हिसाब दीजिए, लेकिन मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दीजिए, हम एक पाई पाई का हिसाब देने को तैयार हैं, पूरे का मतलब, ठीक है ना। आया समझे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये डे ना उन्होंने ऐसा कहा या उन्होंने बताया। वी फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड गॉट इंडिपेंडेंस फॉर बांग्लादेश, फुल स्टॉप। वी यानी हम, फॉट एंड लड़े, अगेंस्ट यानी पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, एंड गॉट प्राप्त किया, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता फॉर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के लिए हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है ना। वी यानी हम, फॉट एंड लड़े, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है ना, एंड गॉट इंडिपेंडेंस, और बांग्लादेश से के लिए इंडिपेंडेंस यानी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस स्वतंत्र करवाया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये, चाइना एनक्रोच्ड ऑन आवर लैंड एंड इज कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड रोड्स एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साइलेंट, फुल स्टॉप। चाइना एनक्रोच, चाइना यानी चीन ने, एनक्रोच यानी कब्जा कर लिया, ऑन आवर लैंड यानी हमारी धरती के ऊपर, हमारी भूमि के ऊपर, एंड इज कंस्ट्रक्टिंग और निर्माण कर रहे हैं, हाउस यानी मकानों का, और रोड्स यानी सड़कों का, ठीक है ना। चाइना ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है और वो निर्माण कर रहे हैं मकानों का और सड़कों का, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज साइलेंट, और प्रधानमंत्री मोदी चुप है। वेयर इज 56 इंच चेस्ट, आस्क खड़गे, कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना, आस्क खड़गे, खड़गे ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। वेयर इज 56 इंच चेस्ट, जो मोदी फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ा था वो उन्होंने यही बोला था 56 इंच का सीना ये, ठीक है। तो उसी को पूछो कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Accusing BJP of attempting to topple the democratically elected Congress government Himachal Pradesh by using money power, Kharge also cited the example of Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Madhya Pradesh and Goa, full stop। वापस देखिए, accusing of बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए, अटेम्प्ट यानी कोशिश करने का, टू टोपल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया उन्होंने कि वो डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराती हैं, ठीक है ना। इन हिमाचल प्रदेश गिराती हैं इन हिमाचल प्रदेश यूजिंग मनी पावर यानी पैसों का पावर यानी पैसों की शक्ति को यूज करके। खड़गे आल्सो सीटेड, खड़गे ने यह भी सीटेड यानी बताया, एग्जाम्पल देके महाराष्ट्र का और मणिपुर का, मध्य प्रदेश का एंड गोवा का उन्होंने उदाहरण देके ऐसा बताया, ठीक है ना। वापस देख, अक्यूजिंग बीजेपी ऑफ अटेम्प्टिंग यानी बीजेपी कोशिश करती है, इस चीज का आरोप लगाया कि वो सरकार को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को इलेक्टेड यानी चुनी हुई, डेमोक्रेटिकली यानी लोकतांत्रिक रूप से, कांग्रेस गवर्नमेंट यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कांग्रेस सरकारों का टोपल यानी गिराने का प्रयास करती रही हैं। कौन? बीजेपी। इन हिमाचल प्रदेश में बाय यूजिंग मनी पावर यानी मनी पावर का यूज करके यानी पैसों का यूज करके, कोमा खड़गे आल्सो सीटेड, खड़गे ने यह भी बताया एग्जाम्पल देके, और महाराष्ट्र, मणिपुर एंड मध्य प्रदेश और गोवा का एग्जाम्पल देके उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। आगे बताइए, कांग्रेस प्रेसिडेंट अलीज बीजेपी मिस यूज फेडरल प्रोब एजेंसी टू इंटीमिडेट एंड प्रेशर ऑन द अपोजिशन लीडर, फुल स्टॉप। द कांग्रेस प्रेसिडेंट अलीज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी बीजेपी दुरुपयोग कर रही है फेडरल एजेंसी यानी केंद्रीय संघीय जांच एजेंसियों का, टू इंटीमिडेट यानी डराने
धमकाने और पुट प्रेशर यानी दबाव डालती है अपोजिशन लीडर यानी विपक्षी नेताओं पर, ठीक है ना। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट अलीज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी मिसयूज, बीजेपी यानी मेल प्रैक्टिस यानी उनका दुरुपयोग कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसियों का टू इंटिमिडेट यानी डराने, धमकाने और दबाव डालकर अपोजिशन के लीडर यानी विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का और उनके ऊपर दबाव डालने का कार्य कर रही है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।